इतने सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चले आ कोई कल चले आ अल्लाह। लेकिन अगर बिक गए तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी। जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दर पे अज भी दीवे बल दे। बिक गए वो तुम्हारी कब्र को भी जिंदा रखेगा, ना बिके तो ये कुछ काम नहीं आएगा। ये लिखा है हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था। जमीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े, लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन हजरत जी इसके लिए ना लड़ना, इसके लिए कम से कम अपने भाई का गिरेबान ना पकड़ना, दे देना उसको, क्योंकि तेरी है ही नहीं है। ना तू मां के पेट से लेके आया है, ना जा तू कंधे पे उठा के कब्र में लेके जाएगा। इसके लिए क्या लड़ना किसी के साथ, है ही नहीं मेरी, पता नहीं कब से यहां है, कब तक यहां रहेगी। हैं माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जी। ए वेखो जी सारे फैसलाबाद वालों मैनू आ गए, हूँ मेरी जो मैं देन लगा हूँ मेरे को लवो, ए सारे समझो काके ने दे छड़े ने, ए सारे फैसलाबाद वालों दे गया मैनू। अब ना आए कोई भी जी, अल्लाह आपको खुशियां दे। हैं जी जो मेरी है ही नहीं। और मैं हजरत बच्चों को बताया करता हूँ, मैंने सबसे पहले बेटा अपने घर से सीखा था। जो मेरा आबाई मकान है ना सियालकोट में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जामपल है मेरी, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उस घर के बाहर तख्ती लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन। ये मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, तख्ती उतर गई, जगह उथे ही है, जगह वाला खाली टुर गया। फिर नई तख्ती लगी मेरे वाले साहब की, हाजी मोहम्मद बूटा, ठीक है जी। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, जगह उधर ही। नई तख्ती लगी, तीसरी तख्ती, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और ये 3 तख्तियाँ जी को 300 साल में नहीं बदली, ये 3 तख्तियाँ सिर्फ 32 साल में बदली हैं। 300 साल में नहीं, उथे ही जगह 32 साल। तीसरा दावेदार, पहले दावेदार इल्मदीन। मैंने इल्मदीन को जाते हुए नहीं देखा जी, इसलिए मैं इतने वसूख के साथ नहीं कुछ कह सकूँगा। लेकिन मोहम्मद बूटा जो मेरे वालिद थे, उनको मैंने अपने हाथों से कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए। उन्होंने इस उंगली पे फिरोज़ा पहना होता था, हमने वो भी उतार लिया, कुछ भी नहीं लेके गए। वो भी गए। नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, पहले इल्मदीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली, ये है किसकी, मेरा क्या है। फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है वे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं जी, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता, ये किधर मानता है। ये कहता है एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी खोल है, एदा भी गला कोट, एदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला। जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे ही मानने के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता। तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जा रहा। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था।
आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए, अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी? एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया है, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया है, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है। बच्ची है जी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई एमएससी नहीं, कोई एमफिल नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई एफए नहीं, कोई बीए नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज एमए है, बीए है, एमफिल है, पीएचडी है, एफए है, एफएससी है, कुरान कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से मां को क्या कहती है? अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डाला। मां कहती है क्यों? वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने मना किया दूध में पानी डालने से। मां आगे से क्या कहती है? तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है? अम्मी उमर तो नहीं है लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओए कैमरा से भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ए उम्मत मोहम्मद, ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, ईमान इतना कमजोर हो गया कि इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। खबरदार, कैमरे की आंख आपको पता नहीं उसका पीछे कनेक्शन भी है कि नहीं है। उस कैमरे से तो हम डर रहे हैं जिसका पता नहीं कनेक्शन भी है कि नहीं है, लेकिन उस अल्लाह से नहीं डर रहे जो देख रहा है, जो कमरे में भी देख रहा है, जो छत में भी देख रहा है, जो तू उस जमीन की तह के नीचे चला जा वो फिर भी तुझे देख रहा है। लेकिन क्या ईमान इतना कमजोर हुआ कि कैमरे से डराना पड़ा, कैमरे से डराना पड़ा इस उम्मत को, जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था अल्लाह देख रहा है। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहि सलाम का ज़माने मुबारक था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो पर्या बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना, जहाँ फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला करना चाहा नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब महफिल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है। उठे भी खलोता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे से करता है अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं, मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई, आप खड़े हुए, ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें, दोनों ही मेरे हैं। हम सारी जिंदगी हजरत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी जिंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं।
मालिक तो वही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका। हाँ हजरत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राजी करिए, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाजें पूरी करिए। पेशी है जी हम करिए, और मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब न दे ले। और उनमें से एक सवाल यह भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा साहब, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था। और 4 दिन जो मैंने किया ना, मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड ते तेरे कोल भी पिया, फिर वो कल की नहीं पिया, पड़ा हुआ है सारा कुछ, या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई, 7 मई, 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा, नहीं वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबल सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा मैंने नहीं किया, कुरान कहता है हाथ बोलो व तुकल्लिमुना अयदी व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, बोल उठेंगे हाथ, हां रब्बे करीम मेरे जरिए किया, पांव बोल उठेंगे हां रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया, जुबान बोल उठेगी हां अल्लाह मेरे जरिए किया, आंख बोल उठेगी हां अल्लाह मेरे जरिए देखा, कान बोल उठेंगे हां अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है, आज वक्त है, आओ अपने अल्लाह को राजी करेंगे। ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए, आके हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना तो आगे बदली है, काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए, अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठी, कहा मेरा ऊंट हाथी नीचे बिठाओ, उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता क्या हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और जमीन पे लकीरें खींच रहे हैं और भी खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गया। हजरत बहलोल से पूछा बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा जरूरी काम कर रहा है। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या जरूरी काम कर रहा है। हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह कर रहा हूं, मैं मखलूक की और मालिक की सुलह कर रहा हूं। एक नशानी मान हारून के पास तो बड़े नशे थे।
खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी का नशा है जी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल, फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून, वो तो मानता है, ये नहीं मानता है। वो अच्छा जी, एक वैसे बात कर, मैं ऊंची नहीं कहूंगा, देना देना जरूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूंगा तो देना जरूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं? सही, दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता, दो दिल में देना जरूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राजी है? सस राजी की, सोहरा राजी किया, साला राजी किया, साली राजी की, भनूजा राजी किया, नाज़म साहब राजी किए, नायब नाज़म साहब राजी किए, जनरल कौंसल साहब राजी किए, MNA साहब राजी किए, MPA साहब राजी किए, जिन्होंने राजी करना है उन्होंने किया ही कोई। वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया, देखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नजर पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाया, गया जाके पूछता है बहलोल, उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहां बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ हारून, हाँ बहलोल, उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई? हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया हारून, आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो, मनदा जी मियाँ, आज मना लो जिते बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखे ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहां? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा दिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा दिया, भूल ही बैठे। अल्लाह हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे तू तो मुझे भूल गया, लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई। ना भूलो हैं, जाना है। और क्योंकि असल में जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरह, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कुछ शख्स हाजिर हुआ, कि अर्ज करता है हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फोतगी हुई है, अर्ज करता है हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फोत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है, ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जी रूह को याद है जाना। यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल गारत करता है, बाकी हर जी रूह को याद है। लिखा एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोग महबूब फरमाते हैं, शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है, जिसके साए से शैतान डरे ऊंट की, उसके आगे क्या हैसियत थी? अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली, वो खड़ा हो गया। लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए। लिखा ऊंट वहां खड़ा रहा, वहां बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं, कहीं फिर नापे से बाहर हो गया। वो नहीं लग कोई। बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं।
वहां बैठा बैठा ही मर गया। लोग बड़े हैरान, ये हजरत उमर ने क्या कहा ऊँट के कान में कि जान ही ले ली ऊँट। सब ने कहा चलो कल तशरीफ लाएंगे तो पूछेंगे। लिखे हजरत अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने की हुजूर कल वाला ऊँट याद है? फरमाया याद है। अर्ज की हजरत क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो कह के तशरीफ ले गए, वो तो वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठा मर गया। क्या कहा था आपने उसके कान में? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वो अन्ना भूड़ क्यों है, मरना नहीं भी याद, मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं आ गया वापस। हम इसीलिए हजरत जी बूढ़ है, हमें नहीं याद। जिसको याद हो हजरत उसकी फिर नमाज नहीं छूटती जी। जिसको याद हो वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिसको याद हो वो कभी कम नहीं तोलेगा। जिसको याद हो वो कभी धोखा नहीं देगा। हम सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहा। नहीं हजरत, याद रखो हजरत, जाना है मियां, जाना है। और याद की आखिरी बात, क्योंकि कुछ तबीयत भी इस तरह है, मैंने फिर भी हिम्मत करके, बच्चों ने बड़े प्यार से बुलाया है। हाँ, बस एक बात याद रखना हजरत, पता हमसे गलती किधर हुई है? गलती हमसे इधर हुई है कि जो जरूरत थी हमने मकसद बना दिया। जो मकसद था हमने उसको जरूरत बना। सबसे बड़ी गलती ये देखे ना, ये जरूरत थी, हमने मकसद बना दिया। देखना एक काका पैसे देन आया, मैं भाई थले बह जाऊं क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरे को लाया। मैंने इसको मकसद नहीं बनाया अभी तक, और दुआ करियो बने ना कभी। दे गया ना, मैंने कहा भाई थले बह जा, भाई मेरी जरूरत के है मेरे पास, मैं तकरीर सुनाने आया हूं, मैं को वेले तो नहीं ना लेने आया, मैं तो आपकी तरबियत के लिए कि वेले लेने आया हूं इधर। ये मैंने कहा भाई चुप करके बैठ, क्योंकि अभी ये जरूरत ही है। अभी मैंने इसको मकसद नहीं बनाया। मैं इकट्ठे कर सकता था पैसे, बयान इस तरह का करता, बातें इस तरह की करता, आपको मजबूर कर देता पैसे देने। नहीं भाई, जरूरत है, जरूरत के है मेरे पास जो मेरी जरूरत है। सुबह की भी खा ली है, रात की भी खा ली, तो मैं फिर ड्रामेबाजी काहे को करूंगा? जरूरत जो थी वो है। गलती हमसे ये हुई, ये जरूरत थी, हमने इसको, वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दी। जरूरत नहीं रह गई। अल्लाह बीमार होए फिर अल्लाह, जो औलाद नहीं होने दी फिर अल्लाह, काम नहीं चलता पिया फिर अल्लाह, तो जो काम चल पिया तो फिर केड़ा अल्लाह? हाँ इसी तरह जी। फिर कौन अल्लाह? कौन याद करता है? फिर तो लोग कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने तो रात ही नहीं कर दी है, फिर अल्लाह भूल जाता सबको। औलाद नहीं हो रही फिर अल्लाह, हो गई तो फिर कौन करेगा याद? वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको भाई मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना। हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना दिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना। ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिन्नियां प्राणियां खंगा ने कबर चना दिया लत्ता ने, लेकिन यदि भूख ये भी नहीं मुकी। खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्ता ने सारे नहीं, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे। भुख हुंदा ना, मरन वाले ने हूं छड्डन सारा कुछ जाके जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल को माफी मंगन जाके। नहीं, मरन वाले ने सारे हजरत नहीं मुकदी। और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मौलाना रूम हजरत मसनवी शरीफ फरमाते, एक बुजुर्ग ना
नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग थे ना, दिल ही नहीं माना बच्चा रोता छोड़ के कब मस्जिद जाने को। आके बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछा, हो काका क्यों रोने हैं? वो काका आगे से कहता जी मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया गुआच गया। 1 रुपया कहीं गिर गया, खो गया, उसके खो जाने पे रो रहा हूं। पर मैं अच्छा, तो अगर मैं रुपया अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा जी जब वजह ही 1 रुपया है, मेरा मिल जाए आप दे दें, मैं खुश हूं। मकसद जो 1 रुपया, जो मर्जी जहां मर्जी आ जाए। बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। आप फिर तशरीफ ले गए नमाज के लिए। वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए ना तो फिर रो रहा था। फिर आए, पूछा भी अब क्यों रो रहा है? पहले तुझे पूछा, तूने कहा 1 रुपया खो गया। मैंने कहा जी पास से दे दूं, तूने कहा जी जब मकसद ही 1 रुपया है तो जिधर से मर्जी मिल जाए मैं खुश हूं, मैंने पास से दिया तो अब क्यों रो रहा है? वो कहते जी आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूं, जो खो गया कभी वो भी होता ना तो 2 रुपये होने थे। इसी तरह ये इसी तरह फैसलाबाद पूरा खरीद लो, इनू कितने सुकून आना। इन्हें कहना हूं समुंदरी भी खरीद लो। फिर इन्हें कहना हूं गोजरा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूं टोबा भी खरीद लो। फिर दिल करना हूं मक्कूआना भी खरीद लो। फिर दिल करेगा हूं जड़ा वाला खरीदी जड़ा। ये भूख नहीं, बाज फकीरा किसे न मारे जालिम चोर अंदर दाओ। पूरा पाकिस्तान खरीद लो, दिल करेगा हूं इंडिया भी खरीद लो। दिल करेगा हूं ईरान खरीदिए, ईरान भी खरीद लो। दिल करेगा हूं अफगानिस्तान भी खरीदिए, अफगानिस्तान भी खरीद लो। फिर दिल करेगा हूं चाइना भी खरीदिए, चाइना भी खरीद लो। फिर दिल करेगा हूं बांग्लादेश भी खरीद लो। और खरीदते खरीदते नाल ही इजराइल अलैहिस्सलाम ने आ जाना, कहना मियां जी टुरो अगे हो, बस खत्म, एंड फिनिश। उन्हीं मैं तो पाकिस्तान का मालक सा, तेनू किने क्या मालक सा? मालक तो होवे अगे लग लियाओ ਇਹਦਾ किथे वे कफन वो लठा नू मालक बने आंदा। चल टोर वो कमाई कीती है तो रख ले नाल, है ही फजर कोल, है ही जोहर रख ले, है ही असर मगरब शाह, पढ़िया ही कुरान, कीता ही जिक्र, पढ़िया सी दरूद, सदका दिता सी, किसी माड़े दे काम आया सा, कदी अल्लाह ने किसी माफ किया ही जे सौदा ही तो रख लै। बाकी जो तू कहता रहा गड्डी बैठक सोफे बिस्तरा बीवी बच्चे भैन भरा खत्म, ऐसे ही सारा कुछ बस अगे हो। हजरत ने अपनी जेब से ना 1 रुपया और निकाला, 2 कर दी, घर चले गए नमाज पढ़ के। अब आपको पता जोला वाले उनका घर कहां दिल लगता है। असर की नमाज पढ़ के गए थे, मगरब के लिए वापस आए, फिर रो रहा था। पूछा हुण क्यों रोन ले हैं? कहता हजरत तुसी ते 2 कर छड़े, जड़ा गवाच गया जो भी कदी हुंदा ते 3 होने सन। हाय हाय, आपने एक और निकाला, 3 कर दी, बच्ची ने दे दी काकी ने, फिर राशि याद नहीं रहना। आपने एक और निकाला, 3 कर दी। वो जब नमाज पढ़ ली ना मगरिब की, फिर आए तो फिर रो रहा था। पूछा हुण की यार? कहता हजरत तुसी ते 3 कर छड़े ने, लेकिन जड़ा गवाच गया जो ही हुंदा ते 4 होने सन। हाय 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 हाय। इस दफा बाबा जी ने कुछ भी नहीं दिया, एक सरदा खींच के क्या कहा? आपने फरमाया मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा था, इसको कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता है। ये नहीं ये भरिया जाना मियां। आओ अपने रब नूं राजी करो, जिहड़ा तेरे मुकद्दर च तेनू मिल के रहेगा। वे ना मेरे दिल च पाया हूं कि धी है, क्योंकि मैं जिस जलसे च जावां उन्होंने क्या पुत्र तू मेरे होंदे कदी पक्खी नहीं झोलनी, धी पक्खी झोले मैनूं शर्म आती है। तुसी भी ध्यान रखा करो, बच्ची है जो भी जिस तरह भी आई उस गल तुम छो। देखो ना साढ़े होंगे धी पक्खी झोले सानू डुब के मर जाना चाहिए कितने सारे। मैं इसमें कहा पुत्र जो मैं फैसलाबाद आवां तू मेरे जलसे च पक्खी नहीं झोलनी, 1000 रुपया तू मेरे को लेना, मैं नहीं दिता, उन्हें दवाया जिहड़ा तेरे मुकद्दर जे तेनू बगैर पक्खी झोलिया भी लभ जाना तबाह। वो जिहड़ा तेरा नहीं है तू जो मर्जी करनी है तेनू मिलना कोई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना जी सारे? माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ेंगे ना जी? जिक्र करेंगे ना जी?
पूरी कोशिश करेंगे ना अल्लाह को राजी करने की। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी।